ये पत्रकार अपने आप को बोलते हैं। इतना झूठ को समर्थन करने के बाद भी अपने आप को अगर एक इंसान पत्रकार कहे, उसका जमीर गवारा देता है पत्रकार कहने को, तो फिर क्या बोलेंगे आप लोग? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? उसको भी अच्छी तरह से मालूम है कि चीचा जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति। दोस्तों, बुलडोजर बाबा का कहना है, आज अगर कहीं पर जोर से फटाके भी फूटता है तो पाकिस्तान सबसे पहले बोलता है इसमें हमारा हाथ नहीं है। लेकिन चाइना घुसकर कहां पर बैठा है ये सबको मालूम है। भूखे नंगे देश के बारे में इनको बड़ा चिंता है, वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन चाइना कहां घुसकर बैठा है इसमें इन लोगों को कोई फिक्र नहीं। चाइना के बारे में इनको कोई चिंता नहीं, जबकि वो अपने देश में घुसकर बैठा है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आते हैं चीचा जी पर। दोस्तों, मैं कभी कदार हैरान हो जाता हूँ चीचा जी का मेंटल लेवल देखकर, इस आदमी का मानसिक स्तर देखकर। इतना निचला स्तर। दोस्तों सोचिए, हम और आप अगर चार दोस्तों के सामने किसी बात को लेकर अगर मजाक से भी झूठ बोल देते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है, अपने आप को गिल्ट महसूस होता है। लेकिन ये इंसान भरी महफिल में हजारों लोगों के सामने ना तो इनका कभी कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है, ना तो कोई हिचकिचाहट है, ना तो इनको कोई गिल्ट महसूस है। बिल्कुल सफेद झूठ वो भी डट कर बोल जाते हैं। चीचा जी ने भरी महफिल में हजारों लोगों के बीच में जो झूठ बोला है, सफेद झूठ, वो तो आप लोगों को दिखाऊंगा ही। लेकिन झूठ तो चलो ठीक है, झूठ तो चलो ठीक है, झूठ बोलना तो इनकी पुरानी आदत है। ऐसे खड़े खड़े इनकी 20-30 झूठ तो मैं अभी का अभी आप लोगों को गिनवा सकता हूं। लेकिन चलो झूठ तो ठीक है, लेकिन चीचा जी ने भरी महफिल में हजारों लोगों के बीच में जिस तरह से एक समुदाय के लोगों के खिलाफ, एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के लोगों के लिए इनके दिल में जो नफरत भरा हुआ है, वो जो बयान दिए हैं, नफरत भरा बयान, वो आप लोगों को सुनना जरूरी है। इनके दिल में एक समुदाय के प्रति, एक कम्युनिटी के लोगों के प्रति कितना नफरत भरा हुआ है, ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पहले सुनिए चीचा जी ने आखिर बयान क्या दिया है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो देखा आप लोगों ने, इतना निचला स्तर। अरे अपने पद का तो गरिमा रख लो, अपना पद का तो कोई गरिमा होता है, उसे तो कम से कम बचा लो। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। इनका स्पीच आखिर कौन लिखता है, इनका भाषण आखिर कौन लिखता है, या फिर चीचा जी कभी उसको चेक करते हैं या फिर नहीं, या फिर चीचा जी जानबूझकर ऐसा करते हैं, मालूम नहीं। लेकिन इतना निचला स्तर होना तो ये सोचने वाली बात है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था वो तो आप लोगों को सुनाऊंगा ही, सच क्या है। लेकिन जरा सोचें, जिस तरह से सीधा मुसलमानों का नाम लेकर चीचा जी बोल रहे हैं, मुसलमानों का पहला हक देश के संसाधनों पर है। आगे चीचा जी का कहना है, कितना निचला स्तर देखिए। इसका मतलब कांग्रेस संपत्ति इकट्ठा करके जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और सबसे मजे की बात तो यह है, वो इंसान ज्यादा बच्चे की बात कर रहा है जिसके खुद का 6-6 भाई बहन हैं। वोट लेने के लिए, चुनाव कैंपेनिंग करने के लिए इतना निचला स्तर। कम से कम अपना पद का तो गरिमा रख लेते जी। झूठ तो चलो ठीक है, इनकी पुरानी आदत है, लेकिन एक समुदाय के लिए, इनके दिल में, एक कम्युनिटी के लोगों के लिए इनके दिल में कितना नफरत भरा हुआ है सोचिए। बोल रहे हैं जिनके ज्यादा बच्चे हैं, वो भी मुसलमानों का, सीधा सीधा मुसलमानों का नाम लेकर बोल रहे हैं, जिनका ज्यादा बच्चे हैं। जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बोला है उसको लेकर ये बोल रहे हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं संपत्ति इकट्ठा करके उनको बांट देंगे। सोचिए जरा कितना निचला स्तर है। कांग्रेस ने शायद अपना मैनिफेस्टो में बोला है संपत्ति गड़ाना की बात, ऐसा कुछ शायद बोला है, मैंने
क्योंकि मैं कांग्रेस को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस का समर्थक मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं उनकी कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन जो सुना जा रहा है, शायद कुछ संपत्ति को लेकर कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लिखा है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर कर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनको संपत्ति इकट्ठा करके बांट देंगे। सोचिए जरा। और बेचारे हमारे देश के चुनाव आयोग हमारे देश में है, ऐसा कहीं पर किसी बात को लेकर किसी को महसूस हो रहा है? मतलब आचार संहिता लागू होने के बाद भी कभी मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, तो कभी ऐसे सफेद झूठ बोलकर वोट मांगा जा रहा है। और चुनाव आयोग बेचारा कहां गायब है, मालूम ही नहीं किसी को। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है। रही बात मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, आप लोग खुद सुन लीजिए। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. तो सुना आप लोगों ने, मनमोहन सिंह जी का कहना था पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, उन लोगों के लिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था। अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं है, और भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, तो उनके लिए बोला गया था, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बोला गया था, मनमोहन सिंह जी ने उनके लिए बोला था। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और कुछ पत्रकार भी हैं उस बात को समर्थन करते हुए बड़ा रिट्वीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इनको ही देख लीजिए, चमन चोपड़ा को। चमन चोपड़ा किस तरह से समर्थन करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। ये पत्रकार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, ये पत्रकार अपने आप को बोलते हैं। इतना झूठ को समर्थन करने के बाद भी अपने आप को अगर एक इंसान पत्रकार कहे, उसका जमीर गवारा देता है पत्रकार कहने को, तो फिर क्या बोलेंगे आप लोग? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? उसको भी अच्छी तरह से मालूम है कि चीचा जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या करे बेचारा, वो तो आया हुआ है चड्डीधारियों के गैंग से, तो उसको भी ऐसा करना ही है। इसीलिए बेचारा एकदम आंख बंद करके चीचा जी की बातों को समर्थन करते हुए आगे बढ़ा रहा है।